नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत अव अतमर फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन तत्तव्वअ खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अनत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ख़ालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 155 से 156, 156 से 162 तक है, 162 तक सबक है आज हमारा इंशाअल्लाह। रोज़ाना का ही सबक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से बहुत अहम होता है। बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह के कलाम को समझा जाए, और जो बंदा अल्लाह के कलाम को समझने के लिए वक़्त देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उसकी ज़िंदगी में बड़ी बरकतें पैदा फरमा देते हैं। कुरान को वक़्त देना और अल्लाह की किताब को समझना कोई मामूली बात नहीं है। किसी इंसान के मैसेज को, किसी इंसान की कॉल को अहमियत देना, अहमियत देने का मतलब ये होता है कि उसकी कॉल को फ़ौरन से पिक करना, उसको फ़ौरन से रिप्लाई करना। इसका मतलब है कि आदमी अहमियत दे रहा है। अगर नहीं देता, पढ़कर उसको या मैसेज को, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर उस बंदे की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो इल्ला माशाअल्लाह कि अगर वो मसरूफ़ियत की बिना पर ऐसा ना करे तो इसी तरीके से हम देख लें कि क्या जो है वो हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अल्लाह के कलाम को वक़्त नहीं दे पा रहे। और ऐसी इससे बढ़कर मसरूफ़ियत क्या होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के नबी के ऊपर इतना शाक और इतनी तकलीफ़ गुज़रती। वही के वक़्त सारी तरतीब जो भी है मैंने बता दी पिछले 2-4 दिन सबक से पहले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के वक़्त में कितनी तकलीफ़ होती थी, और हम जो है वो इसको अहमियत नहीं देते। तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी अहमियत दें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, नहीं पता होती, क्योंकि उनका वक़्त नहीं इस तरफ आया होता। लेकिन अगर ये बात कर दी जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ़ होती थी, तो यकीनन उनके दिल के अंदर थोड़ी सी नरमी ज़रूर आएगी और वो इंशाअल्लाह ज़रूर वक़्त देंगे। बहरहाल अब सबक की तरफ आते हैं। यहाँ आज के सबक के अंदर एक बहुत जो है वो मुजर्रब नुस्ख़ा बताया गया है कुरान मजीद की इस आयत के अंदर। जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि एक दिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला आए और बड़े खुश थे। तो मैंने पूछा आज क्या बात है? फ़रमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त अमल मिला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुँचे तो वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, और फिर उसके बाद पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इसका बदला उसको ज़रूर अता फ़रमाते हैं। तो फरमाने लगी जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया तो मैंने इस दुआ को पढ़ा, और दिल में ये सोच रही थी कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला से बेहतर कौन शख्स होगा इस वक्त इस ज़माने में, क्योंकि वो इंतहाई उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। और उनको ज़ाहिर बात है ख़ामन भी थे, और ख़ामन की जो एक अच्छी सिफ़ात होती हैं एक औरत के हवाले से वो एक औरत को ही मालूम होता है। तो वो सोच रही थी कि इनसे बेहतर कौन होगा। कहने लगी जो ये मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो दो जहां के सरदार मेरे दरवाज़े पर आए और दस्तक दी, और मैंने दरवाज़ा खोला। मैं चमड़े को दबागत दे रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदर आने का कहा। हुज़ूर अंदर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया उम्मे सलमा क्या तुम चाहती हो कि मेरी चाहत यह है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम चाहती हो इस बात को?
तो फरमाने लगी कि मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये उसी दुआ का समरा है और उसी दुआ का बदल है जो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे सिखाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ बताई है, और उस दुआ से वाकई कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह से बेहतर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है, तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को मुझे दिया। तो ये मुसीबत के वक़्त जो है वो तीर बहदफ अमल है इस दुआ का एहतिमाम। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ली खैरम मिन्हा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान के अंदर भी इसी बात का तज़किरा है कि जब पहुँचे इनको कुछ मुसीबत तो कहें हम तो अल्लाह ही का माल हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसके अंदर फिर इनाम क्या है, ऐसे ही लोगों पर इनायतें हैं अपने रब की और मेहरबानी, और वही है सीधी राह पर। यानी ये अलामत है इस चीज़ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उसको इनामात से नवाजते हैं। ये इसके अंदर ये भी खुशखबरी दे दी। आगे सफ़ा मरवा का तज़किरा आ रहा है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अब अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। शान नुज़ूल ये है कि उस वक़्त कुछ लोग उस ज़माने के जो मुसलमान थे वो भी और मुशरिकीन भी बैतुल्लाह का जब तवाफ़ करते थे, तो याद रहे कि मुशरिकीन भी उस वक़्त बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, लेकिन वो वहाँ पर बुत पड़े होते थे तो वो उन बुतों का तवाफ़ करते थे, और कुछ अक़ीदत के बिना पर हरम का भी तवाफ़ करते थे। मुसलमान तो जो है वो बदरजे ऊला हरम का तवाफ़ करते। तो मुसलमान और मुशरिकीन अक्सर उनमें से कुछ ऐसे थे जो इसको मुनासिब नहीं समझते थे, सफ़ा मरवा की साई को अच्छा नहीं समझते थे, उसको एक ऐब समझते थे। तो ऐब क्यों समझते थे? इसलिए कि फरमाया दो बुत थे, दो बुत, और मुख्तलिफ़ इसके अंदर रिवायतें हैं। दो बुत थे, एक सफ़ा पर था और एक मरवा पर था। मुसलमान तो इस वजह से नहीं करते थे, और बाज़ जो थे वो कहते थे कि ये सफ़ा और मरवा के दरमियान की जो जगह है यहाँ पर रात को शयातीन जो है ना वो गर्दिश करते रहते हैं। और बाज़ जो हैं वो ये कहते थे कि एक मर्द और एक औरत थी, नाइला नामी जो है वो एक औरत थी, और उसके साथ एक मर्द था जिसने जो है वो बदकारी की थी हरम की हुदूद में। हरम में जब उन्होंने ज़ना किया तो उसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको पत्थर का बना दिया था, जिसकी वजह से कुरैश के लोगों ने उनको इबरत के लिए जो है वो बाहर रख दिया था। फिर कुछ वक़्त के बाद लोगों ने उसकी वजाहत नहीं की और देखते रहे, तो आकर आगे उसके सामने इबादत करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर हाथ जोड़ने लगे। तो फिर उन बुतों को बरकत के लिए, पहले तो इबरत के लिए रखा था, फिर आने वाली नस्लों ने उनको बरकत के लिए सफ़ा और मरवा के ऊपर रख दिया था। तो इस वजह से भी मुसलमान जो है एक आर महसूस करते थे वहाँ जाने से, वो मुनासिब नहीं समझते थे, इसको बुरा समझते। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की निशानियों में से हैं। और अल्लाह की जो कोई हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो कुछ गुनाह नहीं कि इसका तवाफ़ करे इन दोनों में। और जो कोई अपनी खुशी से करे कुछ नेकी तो अल्लाह कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। ना करे तो ये नामुनासिब है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बताए हुए पर अमल करता हूँ। जैसे अल्लाह ने इब्तिदा की ऐसे मैं भी करता हूँ, यानी इन सफ़ा से मैं इब्तिदा करता हूँ और मरवा के ऊपर उसको ख़त्म करता हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत भी है सफ़ा मरवा। और सफ़ा मरवा जो है वो उम्रे के रुकन के अंदर भी शामिल है कि जब बैतुल्लाह के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहीम पर पढ़ी जाती है, तो फिर उसके बाद अगला जो मरहला होता है वो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर ही होते हैं। तो इसलिए ये उम्रे के रुकन के अंदर है ये। और फिर उम्रे की इस रुकन के बाद फिर अगला स्टेप जो आता है वो है फिर सर मंडवाना। आगे इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून।
अगली भी आयत इसी से रिलेटेड है, दोनों तीनों। इन्नल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। ये एक मुकम्मल एक ही टॉपिक है, मुकम्मल यहाँ तक ये 3-4 आयतें जो हैं। आगे फिर जो है वो मौजू बदल जाता है, तौहीद का मौजू आ जाता है। यहाँ पर बात आ रही है हक बात को छुपाने वाले। हक बात को छुपाने वाले कौन हैं? मलऊन हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि गवाही ये हक है, इसको छुपाना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की लानत है और लानत करने वालों की लानत। और यहाँ हदीस ये आयत के अंदर भी आ रहा है 161 आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात में इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। यहाँ पर कुफ्र से मुराद जुटलाना है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के इस हुक्म को जुटलाना, अहमियत न देना। अगर किसी ने पूछा भाई तुमने क्या कुछ देखा है तो उसको छुपाना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए जो है ना गवाही ये इंतहाई सख्त जो है वो अमल है कि अगर किसी से इसको छुपाया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात फरमाते हैं इन आयात में इन लोगों के लिए ज़बरदस्त धमकी है जो अल्लाह ताला की बातें और शरई मसाइल छुपा लिया करते हैं। अहले किताब ने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया, जिस पर इरशाद हुआ कि हक़ के छुपाने वाले मलऊन हो गए, जो हक़ बात को जानते हुए गूंगे और बहरे बन जाते हैं। हर चीज़ उन पर लानत भेजती है। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी शरई अमर की निस्बत उससे सवाल किया जाए और वो उसे छुपा ले, उसे क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये आयत न होती तो मैं एक हदीस भी बयान न करता। सारी रिवायतें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत हैं। अक्सर 80% अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत। जबकि तक़वे की बुनियाद में देखा जाए तो बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कई हदीसों के मजमूए को जला दिया कि यार ऐसा ना हो कोई ऐसी बात हुज़ूर ने ना कही हुई और मैंने अपनी पास से लिख ली हो, इसलिए ख़तरे की बिना पर उसको मिटा दिया, ख़त्म ही कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में काफिर की पेशानी पर इस ज़ोर से हथौड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार उसका धमाका सुनते हैं। जो पेशानी के ऊपर हथौड़ा लगता है उसकी आवाज़ तमाम जानदार सुनते हैं। फिर वो सब उस पर लानत भेजते हैं। यही मानी है इन पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है, यानी तमाम जानदारों की। हज़रत अता रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब खुश्क साली होती है, बारिश नहीं बरसती तो चौपाए जानवर कहते हैं ये बनी आदम के गुनाहों की नहूसत हमारे ऊपर है, अल्लाह ताला बनी आदम के गुनाहगारों पर लानत नाजिल करे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद फ़रिश्ते और मोमिन लोग हैं। हदीस में आलिम के लिए हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। इस आयत में इल्म छुपाने वाले को अल्लाह लानत करता है और फ़रिश्ते और तमाम लोग और तमाम लानत करने वाले, यानी हर बाज़ुबान और हर बेज़ुबान, चाहे ज़ुबान से कहे चाहे क़राइन से, और क़यामत के दिन भी सब चीज़ें उन पर लानत करेंगी। वल्लाहु आलम। फिर इनमें से इन लोगों को ख़ास कर लिया जो अपने इस फ़ेल से बाज आ जाएं। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 237 के अंदर ये लिखा है। बहुत सारे अहले इल्म भी इसको सुनते हैं तो इसको समझ लें कि हमने क्या क्या गुनाह किए हैं और क्या क्या झूठ और क्या क्या बौतान बांधे हैं किसी आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए और किसी आदमी को जो है ना वो रिमूव करने के लिए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं यानी हर ज़ुबान और बेज़ुबान, चाहे ज़ुबान से कहे चाहे कराइन से, और यानी इशारे से, और क़यामत के दिन भी सब चीज़ें उन पर लानत करेंगी। वल्लाहु आलम। फिर उनमें से इन लोगों को ख़ास कर लिया जो अपने इस फ़ेल से बाज आ जाएं और अपने आमाल की पूरी इस्लाह कर लें और छुपाया था उसे ज़ाहिर कर लें। जो छुपाया था उसको ज़ाहिर कर लें, यानी अपनी तौबा की तरफ रुजू कर लें और कह दें कि हमसे ये गलती हुई है, ऐसी चीज़ नहीं थी या हमें गलतफ़हमी हो गई थी। अब अपने ऊपर पर्दा डालें
कि अपनी जो इज़्ज़त बनी हुई है उसको भी नीलाम ना हो, लेकिन अगले बंदे के ऊपर जो ब्लेम डाला था या जो भी मामला किया था उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दें। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने फरमाया लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, इंसानों की भी लानत है और मलाइका की भी लानत है। तो अल्लाह पाक हमें मलऊन होने से बचाए और अल्लाह पाक हक गोई और सच की तौफीक अता फरमाए। इज़्ज़त वो है जो अल्लाह देते हैं। अगर बंदा किसी की बेइज़्ज़ती करके इज़्ज़त को हासिल करने की कोशिश करता है तो ये इज़्ज़त नहीं होती, ये जीत के बावजूद भी एक बहुत बड़ी हार होती है, जो कि खाली दुनिया में नहीं दोनों जहानों के अंदर होती है, जो कि दुनिया में नहीं खाली दोनों जहानों के अंदर होती है। इसलिए कि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, कुरान हक और सच किताब है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक तो आकर ही रहता है और बातिल मिटता है और मिटने के लिए ही आया है। झूठ कब तक छुपेगा? एक वक्त आएगा कि आपको आपका अपना ईमान, उस वक़्त तो शैतान और नफ्स का गलबा था कि आपके ऊपर जो है वो ऐसी चीज़ों को लाकर, अब जब आपका ज़मीर बेदार हो गया तो अब भी वक़्त दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, इसे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और जो है ना वो सस्ती शोहरत से बचना चाहिए, सस्ती शोहरत से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल के लिए, बंदे के लिए क्या इज़्ज़त है। बाज़ बंदों को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने ज़िल्लत के नक्शों में इज़्ज़त दे दी है और बाज़ को इज़्ज़त के नक्शों में ज़लील कर दिया है। फ़िरौन के पास तख्त व ताज सब कुछ मौजूद था, नमरूद के पास तख्त व ताज सब कुछ मौजूद था, कुछ भी नहीं था, हमेशा हमेशा की रसवाई और ज़िल्लत है। नाम भी आज कोई रखना पसंद नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, जो बकरियां थी वो भी फरिश्ते आगे ले गए। क्या था? खाली याद थे। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया कि आग के अंदर फेंक दिए गए, लेकिन अल्लाह पाक ने उस नक्शे के अंदर इज़्ज़त अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने कुछ न होने और अक्सरियत न होने पर, ये जो अक्सरियत का भी एक नशा होता है ना, मेरे साथ अक्सरियत है खड़ी है, 75 बंदों को 50 बंदों को इकट्ठा कर लेना और अपने साथ ये समझना कि यार मेरे साथ अक्सरियत है, ये भी बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ी फ़िरौनियत है। फ़िरौन यही समझता था कि मेरे साथ तो अक्सरियत है, फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो कोई भी नहीं है। तो फरमाया जिसके साथ अल्लाह होता है उसको अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती। मेरे प्यारो, बात समझ रहे होगे इंशाअल्लाह। जिसके साथ अल्लाह होता है उसको अक्सरियतों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि सबसे बड़ा तो अल्लाह है, सारी मखलूक ही उसी की है। जब वो हुक्म देता है तो अबाबिलों से काम ले लेता है, फिर इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये जो अक्सरियत का नशा है ना, ये फ़िरौनियन नशा है, फ़िरौनियत का नशा है, इससे इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से खैर मांगनी चाहिए। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। ये सारे बुत हैं, ये खौफ के बुत, अक्सरियत के बुत, ये खाली शिर्क का बुत नहीं होता कि भाई आप सामने किसी बुत को सजदा कर रहे हैं तो ये शिर्क है, नहीं। अक्सरियत का बोझ, इसके ऊपर यकीन रखना कि यार मेरे साथ तो बड़ी पावर है। हाँ, ये सारे के सारे जो है ना, ये झूठे नशे हैं, झूठी इज़्ज़तें हैं और जो है दुनिया की इज़्ज़तें भी झूठी, दुनिया की ज़िल्लतें भी झूठी, दुनिया के मकाम भी झूठे। अल्लाह पाक ने सारे मकाम देकर, सारी इज़्ज़तें और सारी दौलतें देकर अल्लाह पाक ने ज़लील कर दिया उन सारे नक्शों में। अल्लाह पाक ने जिला वतन करके मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल के मदियन में भेज दिया, अपनी बस्ती से, अपने जहाँ आबा व अजदाद थे, माँ थी, वहाँ से निकाल के मदियन में भेज दिया, दूसरी बस्ती में जाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को निकाल दिया मक्का से और फरमाया अब मदीने आप जाएँ। लेकिन अल्लाह पाक ने इज़्ज़त के साथ फिर खाली याद गए और पूरी काबीनों को साथ लेके आए। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की पावर। अल्लाह मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन साबित कदमी अल्लाह पाक देखते हैं कितनी बड़ी साबित कदमी है। जो बंदा जितना बड़ा काम करता है उसको उतना ही बड़ा साबित कदम रहना पड़ता है। हाँ, कुछ शुरूर की बिना पर अगर इज्तिनाब कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए झगड़े को, हक़ पे होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दिया जाए, ओए होए, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फरमा रहे हैं हक़ पर होने के बावजूद तुम झगड़े को छोड़ दो, क़यामत वाले दिन तुम्हें मैं अल्लाह से उसका बदला दिलवाऊँगा। मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन उससे अल्लाह का बदला दिलवाऊँगा। इसलिए अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।